धंधा बंद है उधर प्यार खत्म, जिधर तनख्वाह बंद है उधर खुलका भी बंद है। कहाँ गया प्यार है? बोला प्यार गया कहाँ? वो प्यार तो कोई नहीं करता। जो आपको बोल करता ना बार बार उसको बड़ा भारी स्वागत आपसे समझ लो, ज्यादा बोल करने वाला समझ लो ना, इसको बड़ा भारी स्वागत है। जिस दिन उसका स्वागत पूरा हो गया फोन भी बंद, आना भी बंद, जाना भी बंद। पैसे को पैसा मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता, निर्धन क्या इंसान नहीं? समझो समझ लो, मैं समझा रहा हूँ बार बार, सुखी रहोगे। इसलिए सत्संग में आओ, सुनो, फिर आपका गृहस्थ भी अच्छा चलेगा, क्योंकि जिम्मेवारी भगवान के ऊपर आ जाएगी, और फिर काम भी अच्छा चलेगा, दुकान भी अच्छी चलेगी, मकान भी बढ़िया बनेगा। जब तक हम अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं तब तक कुछ नहीं बनता। जब जिम्मेवारी भगवान के ऊपर छोड़ देते, जिम्मेवारी का मतलब मन भगवान को दे दो, जिम्मेवारी भगवान की हो गई, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भगवान गीता में कहेंगे अनन्यासचिन्त्यतो माम ये जना पर्योपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मन मेरे को देगा उसकी दुकान मैं चलाऊंगा, उसका मकान मैं बनाऊंगा, उसकी शादी मैं करवाऊंगा, उसके घर में पुत्र मैं दूंगा, पुत्री मैं दूंगा। ये भगवान की जिम्मेदारी है। जिसने मन दिया भगवान को, जिसने नहीं दिया भगवान कहते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। खुद बनाओ मकान, खुद चलाओ दुकान। भगवान देखो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, अनन्यासचिन्त्यतो माम ये जना पर्योपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे को मन देगा, मेरे में मन लगाएगा, उसको जो जो चाहिए, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र, कामार्थी की कामना, मोक्षार्थी को मोक्ष, प्रेमार्थी को प्रेम मैं दूंगा। फिर मैं रक्षा भी करूंगा, चौकीदार भी, नौकर भी बन जाऊंगा। ऐसा कोई दुनिया में है तो चैलेंज करे कि मन मेरे को दो, मैं तुमको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर दूंगा। केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। इसलिए बंधुओं, ये संसार फूल से मरका सुंदर देख लुभायो। ये संसार फूल से मरका सुंदर देख लुभायो। चाक मिला गया रुई उड़ जाए, चाखन लाग रुई उड़ जाए। आप किछु नहीं आयो रे मन मूर्ख बिरथा जन्म गवायो। रे मन मूर्ख
समायो सूरदास भगवंत भजन बिना सूरदास भगवंत भजन बिना सूरदास भगवंत भजन बिना सूरदास भगवंत भजन बिना तेरे दोने दोनी पछतायो रे मन मूरख विरसागन भगवानो रे मन मूरख विरसागन भगवानो रे मन मूरख बिरता गवायो रे मन मूरख विरसागन भगवानो रे मन मूर्ख व्यर्था जन्म गवायो कर अभिमान विशेष तो रांचय दुनिया का विषयों को इकट्ठा करता रहा लेकिन कभी भी भगवान में मन नहीं लगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा इस भजन में है और भगवान ये ब्रह्मा जी को कह रहे हैं देवी यसा दुनमयी मम माया दुरत्या माम ऐव तुरंत माया में तम तरंती मेरी माया बहुत दुष्ट है जिसने इसमें मन लगाया वो भी दुखी हो जाए। बंधुओं एक समय की बात है देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गोमती नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे और गर्मियों के दिन चलते 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 नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु गर्मी लग रही है। भगवान ने कहा क्या करें, मैं दिल करता कि मैं गोमती में नहा लूं। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम नहाना चाहते हो तो तुम नहा लो, मैं तुम्हारे कपड़ों के पास खड़ा हो जाऊं। बंधुओं भगवान कपड़ों के पास खड़े हो गए संभालने के लिए और देवर्षि नारद जो है वो उल्टा होकर के नदी के भीतर जा रहे हैं, मुख भगवान की तरफ पीठ नदी की तरफ। कहीं भगवान को मैं भूल न जाऊं ऐसा मन में विचार, क्योंकि जब हम भगवान को भूलते हैं तभी माया पकड़ते हैं। दो चीजें ये देखो, ये भगवान की माया। हम इधर देखेंगे तो माया पीछे चली जाएगी, हम इधर देखेंगे तो भगवान पीछे चले जाएंगे। लेकिन जब तक तो हमारा मन भगवान में रहेगा हम सुखी रहेंगे। जैसे मन भगवान से निकला माया में गया अस हो गया दुख। परमेश्वर दे तुल्यम व्यापन शब्द है रूप। भगवान को बुला करके ही दुनिया के सारे दुख हमको मिल रहे हैं। कृष्ण भूमि से जीव अनादिर बाहिर अतैव माया दे संसार आदि दुख। बंगला में कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि जब कोई जीव भगवान को छोड़ देता है तो माया उसे पकड़ लेती है, और जब वो भगवान को पकड़ लेता है तो माया उसे छोड़ देता है। देखो कभी कभी आप देखना अपनी परछाई होती है, आप अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़े, नहीं पकड़ पाओ। परछाई आगे आगे दौड़ेगी, आप पीछे पीछे दौड़ोगे तो आप उल्टा आ जाओगे। जब आप उल्टा चलने लगोगे तो परछाई आपके पीछे आएगी और
आगे हो जाएगी। यही माया का चक्कर है। जो माया को पकड़ने के लिए दौड़ता है, माया आगे आगे, वो पीछे पीछे। जब माया को छोड़ करके भगवान की तरफ चलता है तो माया पीछे आती है। जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ चलेगा तो माया कौन है? लक्ष्मी देवी। और लक्ष्मी देवी उसकी सेवा में लग जाती है, उसकी सेवा में लग जाती है उसी समय। मैं आपको बता रहा था कि वैकुंठ लोक पे लक्ष्मी और भगवान का झगड़ा हो गया, और भगवान कहे मैं बड़ा, लक्ष्मी कहे मैं बड़ी। भगवान कहे नहीं देवी, तुम बड़ी नहीं, तुम बड़ी मेरे कारण, तुम बड़ी मेरे कारण, तुम्हारी कदर मेरे कारण है। जब मैं नहीं तो तुम्हारी कोई कदर नहीं करेगा। बोले ये कैसे हो सकता है? और नारद जी आए। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, लक्ष्मी कह रही कि मैं बड़ी और मैं कह रहा हूं मैं बड़ा, अब तुम बताओ दोनों में कौन बड़ा? देव ऋषि नारद कहते पहले अपना अपना चमत्कार दिखाओ, तभी तो पता चले कि बड़ा कौन है। मेरे को क्या पता कौन बड़ा तुम दोनों में से? तो कहा ठीक है, पहले लक्ष्मी अपना चमत्कार दिखाएगी, बाद में मैं दिखाऊंगा भगवान के। लक्ष्मी ने पृथ्वी की तरफ देखा और साफ जगह नगर घुमा करके देखा, एक गांव में एक नौजवान लड़के की शव यात्रा जा रही थी। और जब नौजवान लड़के की शव यात्रा जा रही थी तो सब क्या बोल रहे थे? नारायण नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम। सारे ही लोग 1000-2000 पीछे जो चल रहे थे वो सारे के सारे क्या बोल रहे थे? नारायण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब झूठ है, भगवान का नाम ही सत्य है। बंधुओं, जो 4 लोगों ने उस नौजवान लड़के के शव को उठाया था वो भी बोल रहे थे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, नारायण नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, ऐसा बोल रहे थे। तो लक्ष्मी ने वैकुंठ लोक से कहा नारद जी, ओ देखो नीचे एक गांव में शव यात्रा जा रही है, तो सब किसका नाम ले रहे हैं? और नारद जी ने कहा भगवान का ले रहे हैं। लक्ष्मी कहती अभी देखना मेरा चमत्कार। लक्ष्मी के दोनों हाथ ऐसे किए पृथ्वी की तरफ, एक हाथ से सोने के सिक्के गिरने लगे, दूसरे हाथ से चांदी के सिक्के गिरने लगे। कहां? तो जहां शव यात्रा जिस गांव में जा रही थी उसके ऊपर चांदी के सिक्कों की, सोने के सिक्कों की बरखा होने लगी। अरे जब सोने के सिक्के देखे, चांदी के सिक्के देखे तो सब राम नाम भूल गए, नारायण नाम भूल गए, गोपाल नाम। कोई सोने के सिक्के मेरे हैं, कोई चांदी के सिक्के मेरे, जेबें भर ली, झोलियां भर ली, राम नाम सब भूल गए, नारायण सब भूल गए, गोपाल सब बंद हो गए। जब उनको लड़ते देखा, रुपये इकट्ठे करते देखा तो 4 लोग जिन्होंने शाबू उठाया था बोले हमको पीछे रह गए। अरे शाबू को रखा पीछे नीचे और वो भी रुपये उन्होंने लग पड़े। लक्ष्मी कहती है नारद देख लो अब कहां गए नारायण, कहां गए राम, कहां गए गोपाल? ये सब तो देखो मेरा ही भजन कर रहे हैं, ये सब मेरे को उठा रहे हैं। बंधुओं, नारद जी ने कहा इससे तो लगता है कि भगवान हार गए, क्योंकि पहले भगवान का नाम ले रहे थे, अब पैसों का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब लक्ष्मी बड़ी है। लेकिन भगवान कहते नारद जी आप मध्यस्थता कर रहे हो, आप एक पक्ष की बात सुनी तो मेरी भी तो सुनो। बोले क्या महाराज सुननी है? आपका तो कीर्तन कर ही रहे थे, नाम तो ले ही रहे थे, अब आपका नाम बंद करके तो लड़ाई कर रहे हो पैसे के लिए, लक्ष्मी के लिए। और भगवान कहते हैं जिनमें मैं हूं वो ही लक्ष्मी के लिए लड़ रहे हैं।
और जिससे मैं निकल गया हूं वो शव तो वैसे ही पड़ा है, वो तो कोई पैसा नहीं उठा रहा है। बंधुओं, जब तक भगवान अंदर बैठे हैं तब तक लक्ष्मी अच्छी लगती है, घर अच्छा लगता है, जमीन अच्छी लगती है, लोग अच्छे लगते हैं। जिस दिन भगवान निकल गया, ना घर, ना जमीन, ना जायदाद, ना जगीर, कोई अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भगवान के कारण ही लक्ष्मी कीमत है, कदर है। तो नारद जी भगवान को देखते देखते जा रहे हैं कि सावधानी हटी, घटना घटी। जब भगवान को भूल गया तो माया पकड़ लेगी, इसलिए देखते देखते पीछे जा रहे हैं। इतने इतने पानी में, 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 आंखों से जरूर देख रहे हैं कहीं भगवान को मैं अपने से ओझल ना करूं। क्यों? जब भगवान ओझल हो गए तभी मुझे माया पकड़ लेगी। तब जब इतने इतने पानी में पहुंचे तो नारद जी ने सोचा जल्दी डुबकी लगा करके मैं बाहर निकल जाऊंगा तो भगवान को देखना शुरू कर दूंगा, माया नहीं पकड़ेगी। बंधुओं, जैसे नारद जी ने डुबकी लगाई उतने समय में भगवान ओझल हो गए और उतने समय में देखो माया ने पकड़ लिया। क्या देखा? नारद जी एक समुद्र में लड़की बन करके कभी लहरों से बाहर आ रहे हैं, कभी लहरों से अंदर जा रहे हैं। अब गोमती नदी नहीं रही, वो समुद्र बन गया और नारद नहीं रहा, वो नौजवान कन्या बन गई। और कभी समुद्र की लहरें बाहर फेंकती है, कभी अंदर ले जाती है, कभी बाहर फेंकती है, कभी अंदर। एक ऐसी लहर आई, नारद को कन्या रूप में उठा करके रेत में फेंक दिया और नारद को कुछ नहीं पता, हाय 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 कर रही। तब उधर से अचानक राजा और सेना जा रही थी। रानी पालकी में थी तो हाय हाय की आवाज सुनी सैनिकों ने और राजा को आकर के बोला कि राजन, उधर से हाय हाय की आवाज आ लगी, लगता है कि कोई हमसे मदद मांग रहा है। उसी समय राजा स्वयं वहां पहुंचे, देखा तो नौजवान कन्या, परम सुंदर कन्या जो है वो रेत पर बेहोश पड़ी है, हाय 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 कर। राजा कहते, अरे इसको पालकी में लेटाओ और इसको ले चलो अपनी नगरी में। जब इसको होश आएगा फिर इसको पूछेंगे ये कौन से राजा की राजकुमारी है, इसको भी छोड़ देंगे वहां। बंधुओं, नगर में ले गए, उपचार शुरू हुआ, बड़े बड़े डॉक्टर, वेद, हकीम इलाज करने लगे। कुछ दिनों के बाद उस कन्या को होश आया। कौन कन्या? जो नारद था। जब होश आया तो रानी ने पूछा, बेटी हमने तुमको समुद्र से उठाया था, तुम बताओ तुम्हारे माता का नाम क्या, पिता का नाम क्या, राज्य का नाम क्या? नारद को कुछ भी नहीं पता। अब वैद हकीम ने कहा, महारानी लगता है कि अपने परिवार के साथ समुद्र में ये जहाज पर सैर कर रहे होंगे और समुद्र में जहाज डूब गया, ये डिप्रेशन में हो गई। अब ये डिप्रेशन में जब तक रहेगी तब तक ये ना माँ का नाम बताएगी ना पिता का नाम बताएगी। कुछ समय इंतजार करो, हो सकता जब डिप्रेशन से बाहर निकल आए तो ये अपने माता पिता को बता सके। तब महारानी ने उसको अपने घर में रख लिया। अब नारद को तो कुछ याद नहीं आया, लेकिन बंधुओं महारानी ने कहा अब ये बेचारी कहाँ जाएगी, इतनी सुंदर कन्या है, विवाह की योग्य हो गई, अपने राजकुमार से इसका विवाह कर देते हैं। नारद का विवाह हो गया महारानी के पुत्र राजकुमार से। अब नारद जी उस राजकुमार कि अपनी पत्नी समझने लगे। धीरे धीरे नारद को एक बालक ने जन्म लिया। अब ममता बच्चे की तरफ पड़ गई। दूसरे बालक ने जन्म लिया, दूसरे बच्चे की तरफ ममता। तीसरे ने जन्म लिया, चौथे ने जन्म लिया, फिर 4 लड़कों ने जन्म लिया।
अब तो नारद को कुछ जान नहीं पिछला, एक बच्चे की ममता, दूसरे की ममता, तीसरे की ममता, चौथे कभी एक को गोद में उठाए, कभी दूसरे को गोद में उठाए, कभी तीसरे को गोद में उठाए, कभी चौथे को गोद में उठाए। परंतु ऐसे नारद जी 4 बच्चों की बड़ी भारी पति की और सास ससुर की ममता में फंस गया। धीरे धीरे बच्चे पढ़ने योग्य हुए तो स्कूल में डाल दिए, कभी एक की यूनिफॉर्म, कभी दूसरे के यूनिफॉर्म, कभी एक के बूट, कभी दूसरे के बूट, कभी एक का बस्ता, कभी दूसरे का बस्ता, कभी तीसरे का। ऐसे किताबों का चिंतन रहता है नारद जी को। और कभी कोई पूछे नारद जी को, आप तो सारा दिन उलझे रहते हैं, बोले क्यों करे, उलझना नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं, अगर मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा, दूसरी माँ थोड़ी आकर के देखेगी, तो मुझे देखना होगा इनको। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और फिर राजकुमार बन गए। अब नारद जी को बड़ी बड़ी चिंता है, मेरे पुत्रों का विवाह हो जाए, बहू घर में आ जाए। एक का विवाह कर दिया, दूसरे का विवाह कर दिया, तीसरे का विवाह कर दिया, चौथे का विवाह कर दिया, 4 बहुएं घर में आ गई। नारद की बड़ी भारी चिंता सासू मां के रूप में। तब धीरे धीरे झगड़ा शुरू हो गया। एक बहू दूसरे से लड़े, दूसरी तीसरे से, तीसरी चौथे से, और नारद उनको समझाने के लिए जाए। एक को समझाए तो दूसरी नाराज, दूसरी को समझाए तो तीसरी नाराज, तीसरी को समझाए तो चौथी नाराज। ऐसे करते करते सारा दिन नारद का अब अपनी बहुओं को समझाने में लगा रहता है। आखिरी में इतना झगड़ा बढ़ गया कि बहुएं कहती हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। झगड़ा खत्म करने के लिए नारद ने 4 बहुओं को बखरा बखरा कर दिया। किसी को एक महल दे दिया, किसी को दूसरा महल, किसी को तीसरा, किसी को चौथा, कि चलो शांति से रहे। लेकिन लड़ाई और बढ़ गई। एक बहू कहे सासू मां ने मेरे को कम दिया, उसको ज्यादा दे दिया। दूसरी बोले मेरे को तो तेरे से भी कम दिया, उसको ज्यादा दे दिया। इसी बात पर इतना बड़ा झगड़ा, कला क्लेश, और अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। और पतियों ने आकर के एक भाई को पकड़ा, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा, तीसरे ने चौथे को पकड़ा। ऐसी लड़ाई शुरू हो गई। एक पुत्र भी मर गया, दूसरा भी मर गया, तीसरा भी मर गया, चौथा भी मर गया। अब 4 पुत्रों का शोक। नारद की तो दशा खराब हो गई। बोलना बंद हो गया, खाना बंद हो गया, नींद बंद हो गई। एक ही कमरे में बंद है, मेरे 4 पुत्र चले गए, मेरे 4 पुत्र चले गए। इतना भारी शोक, डिप्रेशन में नारद। तो कई साल चले गए और नारद ना किसी से बात करते हैं, ना भोजन करते हैं, ना अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। अब भगवान ब्राह्मण बन के आए नारद के पास, उनके नगर में, और बोला भाई सुना है कि यहाँ की महारानी डिप्रेशन में रहती है। तो मंत्रियों ने कहा हाँ, वो 4 पुत्र मर गए ना उसके, तो बहुएं 4 रह गई, तो बड़ा भारी डिप्रेशन है, किसी से बात नहीं, भोजन नहीं, कमरे से बाहर नहीं निकलती। कहती अगर मैं उसका इलाज कर दूं तो क्या मेरी दवाई खाएगी वो? बोले महाराज वो बातें भी किसी से करते, बाहर ही नहीं निकलती, मिलती भी नहीं किसी से। बोले किसी प्रकार से मेरे को मिला लो, मैं उसका इलाज कर दूंगा। बड़ी महारानी से कहा। तो उन्होंने ब्राह्मण को अपने महल में बुलाया और बुला करके भगवान ब्राह्मण के रूप में नारद को देखने लगे। देखते 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 कभी नमज देखे, कभी माथा देखे, कभी हाथ देखे, कभी पैर देखे। तो भगवान कहते इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको कोई बीमारी नहीं है। तो राजरानी बोलने लगी बीमारी नहीं है, अरे इसके 4 पुत्र मर गए हैं, शोक में डिप्रेशन हुई गई है। बोले यही तो मैं कह रहा, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको शोक का डिप्रेशन है। तो क्या इलाज करना पड़ेगा? मैं दवाई दूंगा, लेकिन दवाई से पहले इसको जो आपके नगर में समुद्र है ना, उसमें नहाना पड़ेगा। इसको
अब नारद को पकड़ करके ले जाने लगे तो हाथ छुड़ा छुड़ा करके नारद भागे, मैंने नहीं समुद्र में नहाना, मैंने नहीं समुद्र में नहाना। ब्राह्मण भगवान के रूप में कहते इसको जबरदस्ती पकड़ करके डुबकी लगाओ। बंधुओं, 10 आदमियों ने नारद को महारानी के रूप में पकड़ करके समुद्र में ले गए और समुद्र में इतने इतने पानी में ले जाकर के जबरदस्ती डुबकी लगा दी। जैसे डुबकी लगाई और नारद जी बाहर निकले। अब तो नारद जी थे, ना समुद्र रहा, ना नगर रहा, ना लोग रहे, सामने भगवान खड़े हैं कपड़े की रखवाली करते हुए। और नारद जी भगवान को देख देख करके नजरें झुका रहे हैं। भगवान कहते क्या हुआ, इतना समय लगा दिया डुबकी का? बोले प्रभु बस करो, मैंने आपकी माया में फंस करके अरे विवाह भी कर लिया, मेरे 4 बच्चे भी हो गए, उनका विवाह भी कर दिया, अरे बच्चे मर भी गए, मैं तो बड़ा भारी दुख उठा रही थी। भगवान कहते यही मेरी माया है। देवी हेसा गुणमयी मम माया जरत्या माँ में भी ये प्रबंधन माया में दाम तरफ पीते। बंधुओं, भगवान की माया के कारण ही हम लोग सब दुखी हैं। और जिसका मन भगवान में रहेगा उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उल्टा माया उसकी सेवा करेगी, दासी बनकर के रखेगी। इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि मेरी माया का पार मेरे भजन के बिना कोई नहीं पा सकता। तीसरा भगवान ने बताया कि ये संसार क्या है और गुरु नानक देव जी भी इस संसार के विषय में कहते हैं प्रभु बिन तेरा कौन सहाय। प्रभु के बिना किसी की कोई भी सहायता नहीं कर सकता। ताको मात पिता सुत बनिता काहे को है। कौन किसकी माँ बने, कौन किसका पिता बना, कौन किसकी पत्नी बनी, कौन किसका पुत्र बना, सबको अकेले जाना पड़ता है, सबको अकेले जाना। संग सका सब तज गयो कोई ना निभ्यो साथ, क्या नानक उस विपत में एक टेक रखना। उस समय भगवान ही हमको बचाएंगे जब हमारा शरीर छूट जाएगा। तो बंधुओं, जब शरीर रहते भगवान को याद नहीं किया होगा तो शरीर छोड़ने के बाद भी भगवान हमारे से नजर नहीं मिलाएंगे, फिर अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए शरीर रहते भगवान को याद करना है। और धन धनी सुख संपत्ति सगल, गुरु नानक देव जी क्या है, धन मैंने पैसा, धरनी मैंने जमीन प्लॉट फ्लैट, धन धरनी सुख, ये जो हमको अभी सुख मिल रहा ना, थोड़ा सुख लग रहा है, संपत्ति ये जो सोना चांदी है, यही मानो अपना, इसको ही में अपना मान रखा है, यही मेरे को सुख देगा, यही मेरे को बचाएगा। अरे बुढ़ापे के लिए रख लो, इकट्ठा कर लो, नहीं तो बुढ़ापे में बड़ा तो अरे भगवान को याद नहीं करता, सोने को याद कर रहा है, धन को याद कर रहा है, ये मेरे को बचाएगा, भगवान नहीं बचाएगा। कुछ लोगों ने तो घर में कुत्ते रख रखे हैं कि कुत्ता बचाएगा मरने के समय, और धन भी नहीं रखते, वो कहते कुत्ता बचाएगा। भगवान पर कोई विश्वास नहीं, कुत्ते पर विश्वास है, कईयों को बिल्लियों पर बड़ा विश्वास है। वो घर में बिल्लियां रखी है, ये बचाएगी चोरों से, ये डाकुओं से बचाएगी, ये ठग्गों से बचाएगी। भगवान पर कोई विश्वास नहीं कि वो अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर है, बाहर भी है, वो बचाएगा, ये कोई दिमाग में बात नहीं है। बिल्ली बचाएगी, कुत्ता बचाएगा। वो बंगाल में एक घोष फैमिली थी और उनका इकलौता पुत्र था। इतना होशियार पढ़ने में अमेरिका में भेज दिया, सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए। बंधुओं, 4 साल पूरे हो गए। एक दिन बेटे का फोन आया, पिताजी मैं 1 महीने के लिए घर आ रहा हूं।
और मेरी इतने बजे फ्लाइट लैंड करेगी दमदम एयरपोर्ट पर, कलकत्ते में एक दमदम एयरपोर्ट है, वहां पर मेरी फ्लाइट लैंड करेगी, उतरेगी, तो आप लेने आ जाएंगे। अब पुत्र की खुशी आने की अपनी कार निकाली और कुत्ते को भी बीच में बिठाया। कुत्तों को सैर कराने का बड़ा चलन हो गया, कुत्तों का बड़ा भारी स्टेटस हो गया। मेरे घर में 25,000 वाला, मेरे घर में 50,000 वाला, मैं कार में लेते जाता हूँ और कुत्ते के साथ सेल्फियां ले रहे हैं। गांव के साथ सेल्फी कोई नहीं ले रहा, लेकिन कुत्तों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। बंधु को मुझे एक बात बताओ, जब हमारे घर में हमारी बेटी को देखने के लिए कोई आवे तो हम लड़के वालों से क्या बोलते हैं? हमारी बेटी गो की तरह है, हमारी बेटी पूरी गो है, बोलते क्या नहीं बोलते? कहते हैं ना, हमारी बेटी पूरी गो है, गो। अच्छा, लड़की वाले जब लड़के के घर में जाए तो लड़के वाले बोलते हैं हमारा लड़का बिल्कुल कुत्ता है। कोई नहीं बोलता, कोई बोलता है कि हमारा बेटा बिल्कुल कुत्ते की तरह भौंकता है, बिल्कुल कुत्ता है, बोलता कोई? तो इसलिए सेल्फी गाय से भी कुत्ते से लेते हैं। कारों में गाय कोई नहीं घुमा रहा, कुत्ते को घुमा रही है। मर्सिडीज कार में, स्कॉर्पियो में, बलेनो में, देखो हाल क्या। कुत्ते के शरीर में उसकी लार से 101 बीमारी पैदा होती है। उसके बाल जहां जहां गिरेंगे, किसी चीज पे गिरेंगे, रैबिज नाम का रोग हल्का आ जाता है, हल्का कुत्ते की तरह हो जाएगा। कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं कि कुत्ते से बीमारियां हैं। और गाय के गोबर से ही 100 बीमारियों का नाश हो जाता है। जिस घर में गाय श्वास पर श्वास लेती है, अरे वहां जमदूत नहीं आते हैं, जमराज नहीं आते हैं, लेकिन गाय रखने का कोई प्रचलन नहीं है। कौन सी गाय? देसी गाय की बात करता है। बलैती गाय की मैं बिल्कुल बात नहीं करता, क्योंकि बलैती गाय को जर्सी गाय बोलते हैं। हमारी देसी गाय को अमेरिका में एक शहर है जिस शहर का नाम है न्यू जर्सी, और उस न्यू जर्सी में हमारी देसी गाय को लेबोरेटरी में जर्सी बनाया गया, विदेशी बनाया गया। तो उस दिन से हमारी देसी गाय का क्या नाम डाल दिया? जर्सी, क्योंकि न्यू जर्सी शहर में उसको बदला, तो वो अमेरिका के शहर के नाम को उस गाय का नाम बोले जर्सी गाय, जर्सी गाय। और जर्सी अमेरिका में शहर है, उस नाम शहर का लेकर के गाय का नाम रख दिया जर्सी। तो बंधुओं, एक जो जर्सी गाय का दूध, विदेशी गाय का दूध है, ये इतना खतरनाक है कि सफेदी करने वाला चूना होता है, अगर एक गिलास पानी में 1 चम्मच चूना डाल दो, उसको पीने से जितना शरीर में खतरा पैदा, उससे ज्यादा खतरा एक जर्सी गाय का दूध पीने से। लेकिन हम समझते नहीं है, हमने अपने घरों से कुत्ते तो रख लिए, गाय निकाल दी, उसी दिन से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, डाइवोर्स शुरू हो गया, सास और ससुर में कला कलेश और घर घर की कहानी शुरू हो गई। जिस दिन हमारे घर में गाय आ जाएगी, हम लोग गाय की सेवा करेंगे, उसी दिन हमारे घर में प्रेम प्रवाह होने लगेगा, धन अपने आप आने लगेगा, शांति अपने आप उपस्थित होगी। लेकिन हम लोगों ने तो मन बना लिया, अब गाय कभी नहीं आएगी, अब तो कुत्ता ही आएगा। अब कोई भी दुनिया में हमको सुखी नहीं बना सकता है बंधुओं। इसलिए जब तक हम लोग अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक दुनिया में हमको बाहर का कोई भी सुखी नहीं बना सकता। हम बाहर के लोगों का नकल कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम नकल करते रहेंगे तब तक हम दुखी होते रहेंगे। और लोग
शांति लेने के लिए पैसा तो बहुत है उनके पास, सुविधा भी बहुत है, पर शांति लेने के लिए हिमाचल में आ रहे हो, कुल्लू, मनाली, मंडी में जा रहे हैं, डलहौजी में आ रहे हैं, धर्मशाला जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, और हम लोग विदेशों में जा रहे हैं। अब बताओ कि वो लोग समय जा रहे हैं या हम समय जा रहे हैं? हम पैसे के लिए जा रहे हैं, वो पैसा छोड़ करके शांति कमाने के लिए आ रहे हैं भारत में। लेकिन हम समझते नहीं है कि पैसे से बड़ी शांति है, पैसे से बड़ा सुख है, पैसे से बड़ा आनंद है। आखिरी में पैसा तो रह जाएगा लेकिन हम नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को इस संसार के बारे में ज्ञान दिया कि प्रभु बिन तेरा कौन सहाय, काको मात पिता सुख बनिका, तू काहे को भाई। धन धरणी सुख संपत्ति सगरो सब कुछ यही मान्यो अपनाई, इसी को अपना मान लिया। प्राण चले कोई संग ना जाए, क्यों रहे हो लपटाई, क्यों लपट रहा इसके साथ। जब तेरे प्राण निकलेंगे तेरा शरीर भी नहीं जाएगा, ये चीजें कैसे तेरे साथ जाएगी। दीन दयाल सदा दुख भंजन, गुरु नानक देव जी कहते हैं वो दीन दयाल भगवान परमेश्वर, भगवान परमात्मा वो तेरा अपना था, दीन दयाल सदा दुख भंजन, जो दुखों को दूर करता था। ताको प्रीति ना लगाई, उससे प्रेम नहीं किया, उसका भजन नहीं किया, उसका सत्संग नहीं किया। क्या नानक एक जग है मिथ्या, जो सपना रहनाई। ये संसार सपने की तरह है, अभी दिख रहा है, कल को खत्म हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, तीसरे श्लोक में भगवान ने संसार की चर्चा की और चौथे श्लोक में आत्मा की चर्चा की है। वसांसी जीर्णानि जथा विहाय नवानि, गृणाति नरो करानि दत्ता श्री रामी, विहाय जीर्णन्यानि संजाति नवानि देहि। एक आत्मा कभी मरती नहीं। नयनम शदंति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम कलिदंति आपो न शशाइति मारुता। इसको आग नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये हमेशा एक रस रहती है, इसका शरीर बदलता है। आज मनुष्य का है और मनुष्य में अच्छा कर्म नहीं करेंगे, गधे जैसे काम करेंगे तो अगला शरीर गधे का, फिर उसके बाद बानर का, फिर उसके बाद कुत्ते का। ऐसे शरीर हमारे बदलते रहते हैं। पर आत्मा अंदर से बड़ी दुखी होती है कि मन के कहने पर लग करके हम लोग उल्टे पुल्टे काम करते हैं, जिससे हमारा जन्म मरण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो बंधुओं, भगवान ने इस आत्मा का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मैं हर जीव के अंदर रहता हूँ, रह करके भी मैं किसी के अंदर नहीं रहता, क्योंकि भगवान बंधन में नहीं है। हम बंधन में, भगवान बंधन में नहीं। भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर रहता हूँ, पर सबके अंदर रहते हुए भी मैं सबके अंदर नहीं रहता। सब मेरे अंदर रहते हैं पर सब मेरे अंदर नहीं भी रहते हैं। कैसे? अगर भगवान हमारे अंदर रहता है, हम तो मर जाते हैं, तो भगवान को भी मरना चाहिए। अगर अंदर है, देखिए ना, किसी कमरे में हम रहते हैं, अगर कमरा गिर जाए तो आदमी भी तो मरेगा उसके अंदर, वो भी तो दब जाएगा। जब हम मरते हैं तो भगवान हमारे अंदर, तो भगवान भी मर जाना चाहिए, पर भगवान तो कभी मरते नहीं। इसका मतलब भगवान हमारे अंदर नहीं है, वो बाहर है। लेकिन जब भगवान हमारे से निकल जाते हैं तो हम जिंदा नहीं रहते। इसका मतलब जब तक भगवान अंदर है तभी तक हम जिंदा रहते हैं। इसका मतलब भगवान अंदर है तभी तो जिंदा है। भगवान अंदर है तो जिंदा, जब भगवान निकल जाते तो मर जाते हैं। तो इसका मतलब भगवान अंदर भी है, अंदर होते हुए भगवान नहीं भी है।
अगर हम भगवान में हैं तो भगवान आनंद में है, लेकिन हम आनंद में नहीं, हम तो दुखी है।